इस सेशन में हम बात करेंगे जो कटिंग इक्विपमेंट यूज़ होता है इंडस्ट्री में कपड़े को काटने के लिए। आपको जैसे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है जो कटिंग रूम प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो कपड़ा कटता है वो काफ़ी सारी लेयर्स इकट्ठी कटती हैं। कई बार एक लेयर भी काटनी होती है हमें या 2 लेयर्स काटनी होती हैं। कई बार हमें स्ट्रेट कटिंग करनी होती है, सिर्फ सीधी सीधी पट्टियाँ काटनी होती हैं। कई बार जब हम ड्राफ्ट्स काटते हैं तो उसमें हमें कई जगह काफ़ी गोलाई देनी होती है, प्रिसिशन के साथ कटिंग करनी होती है। तो जब हमें अलग अलग तरीके की कटिंग करनी होती तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारे कपड़े को बेहतर तरीके से काट सकते हैं। हम लोग नॉर्मली जब डोमेस्टिक कटिंग करते हैं या आप लोग जब अपनी क्लास में कटिंग करते हैं तो आप लोग एक ऑर्डिनरी सिजर्स इस तरीके की यूज़ करते हैं जो मेटल की होती है और ये थोड़ी सी इसका ब्लेड भारी होता है तो इससे जो है 5-6 लेयर्स आसानी से कट सकती हैं। शार्प होती है तो आपकी कटिंग इसकी बढ़िया आती है। आप इससे स्ट्रेट भी काट सकते हैं, राउंडेड भी करके काट सकते हैं, गुलाई गले की देनी है, आर्म होल की देनी है, कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कई बार ये वाली सिजर्स यूज़ करते हैं। अब दोनों सिजर्स में अगर आप डिफरेंस देखें तो ये वाली सिजर्स जो है कम लेयर्स काटेगी, ये वाली सिजर्स जो है इकट्ठा काफ़ी सारी लेयर्स काट सकती है। तो ये डिफरेंस है, ये जो आपके सामने आप लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा और इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब ये वाली सिजर्स में हम ज़्यादा कपड़ा काटने की कोशिश करते हैं तो हमारा ब्लेड जो है वो स्लिप कर जाता है। तो इसी तरीके से हम जब अपना यूज़ करते हैं तो ये भी एक तरीके की सिजर्स हैं, ये शॉर्ट स्मॉल सिजर्स हैं। तो ये सिजर्स अलग अलग हमें डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या काम करना है, इनका लेंथ भी वेरी करती है, इनकी विड्थ भी वेरी करती है। कहीं बहुत फाइन अगर हमें कटिंग करनी हो, जब हमें कटवर्क करना होता है तो हमें पतला लंबा ब्लेड चाहिए होता है। इन सिजर्स में कर्व्ड सिजर्स भी आते हैं, कहीं हमें गोलाई में अगर काटना है तो वो बहुत बारीक और कर्व्ड सिजर्स भी मिलती हैं। और ये क्लिपर्स आप लोगों ने देखे ही होंगे, यूज़ करे होंगे, जो आप अपना धागा काटने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके के क्लिपर्स मिलते हैं। तो ये तो हो गया जब हम इंडिविजुअली या तो टेलर काम कर रहा है क्योंकि वो एक पीस एक धागा उस तरीके से काट रहा है। पर जब कटिंग रूम में हम पहुंचते हैं तो हमें क्योंकि ज़्यादा लेयर्स काटनी होती हैं और ज़्यादा कपड़ा काटना होता है तो उसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स आते हैं जो मैनुअली भी चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक उस मोड में भी चलते हैं और कुछ कंप्यूटराइज्ड भी चलते हैं। तो एक जो है वो स्ट्रेट नाइफ है, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दे रही हूँ। एक इसकी मोटर है, यहाँ पर ये ब्लेड है, ये इसकी प्लेट है। ये जो प्लेट है ये कपड़े के नीचे चली जाती है। जैसे आप अगर आप ऊपर वाले उसमें देखें तो ये प्लेट जो है वो कपड़े के नीचे है और सीधी सीधी कटिंग इससे हो रही है। इसमें स्ट्रेट नाइफ एक ब्लेड लगा हुआ है, स्ट्रेट ब्लेड लगा हुआ है और उससे जो है लेयर्स, काफ़ी सारी लेयर्स ऑफ फैब्रिक कट जाती हैं। बहुत भारी होती है, बहुत तेज़ी से कपड़े को काटती है, कई सारे लेयर्स को इकट्ठा काट देती है। बट इसमें हम बहुत सारी मैन्यूवरिंग नहीं कर सकते। मतलब इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट गले को काटना चाहें तो वो हम नहीं काट पाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादातर हम ब्लॉक पैटर्न्स काटते हैं। मोटा मोटा हमने ब्लॉक पैटर्न्स काट लिए कपड़े को और उसके बाद जब हमने गले की शेप देनी है या आर्म होल की शेप देनी है तो हम उसमें फिर वो अलग से शेप देते हैं। बट बहुत सारे लेयर्स हम ब्लॉक पैटर्न्स स्ट्रेट नाइफ से काट सकते हैं। इन इक्विपमेंट्स में ये भी फ़ायदा होता है कि ब्लेड को शार्पन करने के लिए भी इसमें फैसिलिटी रहती है कि ब्लेड अगर आपका शार्प नहीं है तो ब्लेड भी आप शार्पन कर सकते हैं। इसी तरीके से राउंड नाइफ्स आती हैं। ये वाली जो राउंड नाइफ है ये बहुत छोटी राउंड नाइफ है जो हम लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कटिंग सर्फेसेस आते हैं, उस पर आप कपड़ा रखेंगे और इसको आप, इसमें एक सेफ्टी फीचर होता है, आप जब उसको बटन को प्रेस करते हैं तो राउंड ब्लेड सामने निकल आता है और आप इससे कपड़े को काट लेते हैं। और ये छोटा वर्जन है जिसमें आप 1 या 2 लेयर्स काट सकते हैं और ये इसका मोटराइज्ड वर्जन है जिसमें एक बड़ा, एक सीडी की तरह बड़ी डिस्क लगी होती है जो ब्लेड होता है। ये ब्लेड कई साइजेस में भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने लेयर्स ऑफ कपड़े काटने वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं और इसको आप इलेक्ट्रिक मोड में यूज़ करके कपड़े की लेयर्स को काट सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि हमें कई बार फिनिशिंग के लिए नॉचेस देने होते हैं। तो जब इंडस्ट्री में पैटर्न्स कटते हैं तो उसमें नॉचेस पहले ही लग जाते हैं, कटिंग के टाइम पर ही लग जाते हैं। तो नॉचेस देने के लिए नॉचेस वो ट्रायंगुलर कट्स होते हैं, जिससे कि हम जब कपड़े को रिवर्स करते हैं तो उसमें झोल नहीं आए। तो ये अगर आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर ये जो है नॉचेस मार्क्ड है कि यहाँ पर नॉच लगी। तो एक स्टेपलर टाइप इक्विपमेंट होता है हाथ से, और वो उससे हम उसको प्रेस करते हैं तो वो ट्रायंगुलर फैब्रिक कट के बाहर निकल आता है। इनको ये हम नॉचर्स भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक जब हमें बहुत सारा कपड़ा सीधा काटना होता है, या जैसे मैंने कहा ब्लॉक पैटर्न में हम काट रहे हैं और बहुत भारी फैब्रिक है, तो उसके लिए हम बैंड नाइफ यूज़ करते हैं। ये वाली जो नाइफ, जो दोनों ब्लेड स्ट्रेट नाइफ और राउंड नाइफ मैंने आपको दिखाया, इसमें आप देखिए कि एक जने को इस को होल्ड करना पड़ रहा है, पकड़ के काटना पड़ रहा है। तो सारा का सारा जो ये काफ़ी हैवी इक्विपमेंट होता है, इसको मैन्यूवर करना आसान नहीं होता है, ख़ासतौर से जब ये मूव कर रहा है, कपड़े को काट रहा है। तो इसमें थोड़ी सी दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा कपड़े को काटते हैं या लेयर्स में काटते हैं, तो हमारे पास ये एक फैसिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं बैंड नाइफ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये नीचे का डायग्राम अगर आप देखें तो ये एक कटिंग टेबल है। इस कटिंग टेबल में बीच में एक नॉच लगी हुई है। इसको आप इसी तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि आपकी सिलाई की मशीन है, आप जो नीडल है वहाँ पर आप कपड़े को देते हैं और वहीं पर कपड़ा आपका सिलता है। इसी तरीके से ये एक मशीन है जो एक कटर है, नाइफ है, जो एक हैंडल से जुड़ा हुआ है। ये उसकी टेबल टॉप है, और यहाँ पे जब हम कपड़े को प्लेस करेंगे तो वो कपड़ा, ये नीचे पैडल है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये नीडल ब्लेड जो है चलेगा और हम अपने कपड़े को काट सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये व्यक्ति ये कपड़े को इससे कटिंग कर रहा है। तो ये इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हम इंडस्ट्री में काफ़ी सारी लेयर्स में फैब्रिक को काटते हैं। अब एक और चीज़ आती है जो ड्रिल्स और थ्रेड मेकर्स होते हैं। जैसे ड्रिल की ज़रूरत, ड्रिल आप समझ रहे हैं कि हमने कोई एक छेद करना हो, तो गारमेंट में या कपड़े में आप सोचेंगे कि हमें छेद क्यों करना होगा। छेद अगर हम कर देंगे कपड़े में तो हम एक तरीके की मार्किंग कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि जेंट्स शर्ट में हमने उसके पीसेस काटे, तो अगर हर एक शर्ट पे हमें पॉकेट का निशान लगाना है कि पॉकेट यहाँ पे लगेगी, तो उसका तरीका ये होता है कि एक ड्रिल्स आती हैं जिसमें बहुत फाइन नीडल होती है, और वो नीडल जहाँ पर हम प्लेस कर देंगे वो फैब्रिक के थ्रू एंड थ्रू, उतनी लेयर्स के थ्रू एंड थ्रू वो ड्रिल हो जाएगा होल। बहुत फाइन होल होता है, बट पर्याप्त होता है कि आपको पता चल जाए कि पॉकेट की पोजीशनिंग जो है वो यहाँ पर होनी है। ये ड्रिल हम ठंडी यूज़ करें या गर्म यूज़ करें, ये डिपेंड करता है हमारे फैब्रिक पर। कुछ फैब्रिक्स पर तो हम इसको, जैसे ख़ास तौर से जो फैब्रिक जिसमें बहुत फाइन वीव होती है, बहुत गची हुई वीव होती है, उसमें तो हम इसको कोल्ड यूज़ कर लेते हैं। पर जिनमें थोड़ी सी ढीली वीव होती है और अगर धागा थोड़ा सा लूज हो जाए, कट जाए, तो वो वहाँ से फिर वो फैब्रिक ख़राब होने की टेंडेंसी होती है। और ख़ास तौर से जो सिंथेटिक और नायलॉन फाइबर होता है, तो उसमें हम इसको हल्का सा हॉट ड्रिल यूज़ कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पर वो फाइबर भी फ्यूज़ हो जाता है तो वो जो होल्स होते हैं ड्रिल से, वो इस तरीके की मार्किंग के लिए यूज़ हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि ये जो मशीन्स मैंने आपको बताई, स्ट्रेट, राउंड और बैंड नाइफ वाली, ये कंप्यूटर से भी अटैच्ड होती हैं। अब तो इतने एडवांस सिस्टम्स हो गए कि हमने अपना पैटर्न लेआउट और मार्कर पूरा कंप्यूटर पे बनाया, स्क्रीन पे देखा, और वो मशीन ने कपड़े को फैला दिया और उसके बाद उसके ऊपर मार्कर ने मार्क कर दिया, और ऑटोमेटिक वो मशीन जो है अकॉर्डिंगली वो पैटर्न को काट के कपड़े को काट के अलग आपको दे देगी सॉर्टिंग आउट करने के लिए।
तो कंप्यूटर कंट्रोल्ड कटिंग नाइफ्स भी मौजूद हैं मार्केट में। और इसके अलावा एक यूज़ होता है बहुत अधिक मात्रा में, वो है डाई कटिंग। डाई कटिंग का मतलब ये, आप इमेजिन करिए कि अगर आपको एक राउंड पैच लगाना है और उसके मान लीजिए आपने 1000 या 10,000 पीसेस काटने हैं, तो वो राउंड कपड़ा अगर हम उसको फिजिकली काटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कटेगा और वो एग्जैक्ट शेप बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्या करते हैं कि एक डाई बना लेते हैं उसकी। वो डाई जो है वो हम उसके ऊपर रखते हैं और फिर प्रेस करते हैं, तो जितना भी कपड़ा है वो हमारा राउंड शेप में निकल कर पूरे की पूरी लेयर्स में निकल आता है। तो हमने अगर मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा फैलाया और हमें उसमें से सर्कल्स काटने, तो हमारे सर्कल्स उसमें से निकल आएंगे। तो इस तरीके से जब हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी एक पर्टिकुलर शेप में कपड़े को काटना होता है, तो हमें डाई कटिंग जो है वो हमें ज़्यादा आसान पड़ती है, एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए इसकी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें काटना होता है तभी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि डाई की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बार डाई बन जाएगी तो वो फिर उसी शेप के लिए यूज़ होगी, कि किसी और शेप के लिए वो यूज़ नहीं हो सकती है। तो ये कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, जो हम इंडस्ट्री में गारमेंट कंस्ट्रक्शन करते समय हम इनको यूज़ करते हैं। थैंक यू।